गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी ब्यूटी अड्डा। जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं कि हम अपनी स्किन को नेचुरली कैसे ब्यूटीफुल बनाए रखें और हमें ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो कभी नहीं करनी है अपनी स्किन को हास करने के लिए या फिर उसको इफेक्ट पहुंचाने के लिए। तो हम आज सभी 10 चीजों के बारे में जानेंगे जिससे हम हमेशा अवॉइड करके उससे अच्छी बेनिफिशियल चीज पा सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज हम उन 10 चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसको डे टू डे लाइफ में यूज भी करेंगे कि हमें ऐसी चीजें नहीं रिपीट करनी है जिससे हमारी स्किन खराब हो या फिर हमारे स्किन पे जरा सा भी इफेक्ट पड़े। तो उसमें से सबसे पहली चीज है फेस वॉश। फेस वॉश क्या करता है, हमारी स्किन को अच्छे से क्लींजिंग करता है, उसको जो गंदगी होती है, डर्ट होती है, उसको रिमूव करता है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम फेस वॉश को इतनी अग्रेसिवली मसाज करते हैं फेस पे जिससे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और जिनकी स्किन ड्राई होती है उसकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें फेस वॉश हमेशा फोम बेस यूज करना चाहिए और साथ ही साथ उसको हमेशा जेंटली ही मसाज करना चाहिए, ना कि उसको बहुत अग्रेसिवली। सेकेंड चीज हमें होती है स्क्रब की। जब हम स्क्रब करते हैं तो हमारी जो स्किन की डेड लेयर होती है वो रिमूव होती है और हमारी स्किन निखर के आती है। पर क्या होता है, हम एक वीक में बहुत बार यूज कर लेते हैं स्क्रब, एक्सफोलिएट करते हैं अपने फेस को, जिससे कि हमारी स्किन क्या होती है, रैसेस पड़ जाते हैं हमारी स्किन पे और खास करके हम लोग को जो स्मॉल छोटे पिंपल होते हैं वो निकल आते हैं। और ये मेरे फेस पे हो रखा है इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और सारी चीजें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो कभी ना कभी मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं लॉयल्टी के साथ आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो आपकी स्किन को खराब कर दे। क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ऑयली भी है, इस वजह से मैं ये सारी चीजें फॉलो करती हूँ अपनी स्किन को नेचुरली ब्राइट बनाने के लिए। तो एक्सफोलिएशन की बात हम कर रहे थे। एक्सफोलिएशन हमेशा एक वीक में 2 बार करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 3 बार कर सकते हो, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और उसको भी हमेशा धीरे धीरे ही मसाज करके उसको मसाज देना चाहिए, ना कि बहुत तेज तरीके से मसाज करके स्किन को खराब करना चाहिए। क्योंकि हमारी स्किन पे जब हम एक्सफोलिएट करते हैं तो कई बार इतनी तेज से मसाज कर देते हैं कि रेडनेस हो जाती है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें स्क्रब हमेशा धीरे धीरे और 1 वीक में 2 बार ही करने चाहिए। तीसरी चीज है मॉइस्चराइजर। जैसे कि मॉइस्चराइजर हम अच्छे से अच्छी ब्रांड का यूज करते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जिसका हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग। पर कई बार क्या होता है कि कितने लोगों के फेस जो होते हैं वो ऑयली होते हैं या वे सेंसिटिव होते हैं, तो उनको मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद पिंपल निकल आते हैं। पर कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप मॉइस्चराइजर फेस वॉश करने के बाद ना यूज करें तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी। क्योंकि जब आप मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हैं तो आपकी फेस बहुत ज्यादा धीरे धीरे डल होती जाती है। जो उसका नेचुरल ब्यूटी होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, वो भी बंद हो जाता है सिक्रेशन करना, और जिसकी वजह से आपको सारे इफेक्ट एजिड इफेक्ट दिखने को मिलते हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओल्डर दिखती है, यंग नहीं दिखती। आप जिस एज में होते हो वो भी एज आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, उससे ज्यादा एज आपकी दिखती है। इसलिए मॉइस्चराइजर अपने फेस के अकॉर्डिंग लगाना कभी ना भूलें। चौथी चीज, सन से प्रोटेक्ट करती है। पर हम कई बार क्या करते हैं गलती उसके साथ कि हम उसको डायरेक्टली अपनी फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। कितनी सारी ऐसे ब्रांड आ चुके हैं जिसमें स्प्रे सनस्क्रीन आ चुके हैं। इस वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी डायरेक्टली उसको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बनाया गया है हमको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि एज अ मॉइस्चराइजर। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे सनस्क्रीन यूज करना है और हमें डेली बेसिस पे ही सनस्क्रीन यूज करने हैं कि जो हमारे सन से हमको प्रोटेक्ट भी करे और साथ ही साथ हमारी स्किन को ब्राइट बनाए रखने में मदद भी करे, ना कि हमारे स्किन को हार्म पहुंचाए। हमारी 5वीं चीज जो कि हम हमेशा कर लेते हैं, कई बार जल्दी जल्दी में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग मेकअप के साथ ही सो जाते हैं।
मेकअप के साथ सोना सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और बाद में हमें बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं, एज रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी हमारे फेस पे दिखने लगता है। तो कभी भी जितना भी आपको लेट हो सोने में या फिर कुछ भी हो, पर आप जब भी आप सोने जाएं तो अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव करें, क्लींजिंग करें, टोनिंग करें, मॉइस्चराइजिंग करें, फिर ही बेड पे जाएं सोने के लिए, नहीं तो आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेकअप के साथ सोना नहीं है। फिर तो हमारी छठी चीज जो कि हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि एक ही साथ कई लोग कई सारे फेस वॉश यूज करते हैं, कई सारे टोनिंग यूज करते हैं, कई सारे मॉइस्चराइजर एक ही टाइम में यूज करते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। हमें एक टाइम में एक ही फेस वॉश या एक ही टोनिंग या मॉइस्चराइजिंग यूज करना चाहिए जो हमारे स्किन के लिए परफेक्ट हो या फिर उसकी स्किन के अकॉर्डिंग हो। कई सारे यूज करने के कारण क्या होता है कि जो चीज हमें बेनिफिट देने की होती है वो हमें हार्म पहुंचाने लगती है और हमारे स्किन में ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, रेडनेस हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं और हमारी स्किन एजेड दिखने लगती है टाइम टू टाइम। सातवीं चीज की जो कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए, जो है कि हम आंखों का मींचना। कई बार हम क्या देखते हैं कि कुछ आंख में चला गया हो या फिर आंख में खुजली टाइप हो रही है तो हम आंख को मींचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कई बार क्या होते हैं कि हमारे स्किन जो होती है यहाँ की बहुत सेंसिटिव होती है और वहां पे ब्लैक हेड्स वहां पे हमें क्या होता है कि पूरे डार्क सर्कल हो जाते हैं और पफी आईज हो जाती है। हमें कई तरह की शिकायतें देखने को मिलती है जब हम आंखों को मींचते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें आंख को कभी मींचना नहीं है, उसको पानी से वॉश करना है या फिर आपको कोई भी तकलीफ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट चीज क्या है जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, वो है यूजिंग टॉवल। आप किसी का भी टॉवल कभी यूज मत करिए, क्योंकि उससे हमें कई सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं जो टॉवल यूज करते हैं जिससे हमारे, और जब हम अपने फेस पे उसे यूज करते हैं तो उससे हमें कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि चाहिए कि टॉवल आपका ही हो, पर्सनल टॉवल हो और उसको आप हर 2 दिन या 3 दिन में वॉश करते रहें, जिससे कि आपका फेस हमेशा क्लीन रहे, ना कि उस पर कोई डस्ट। कॉफी कई बार होता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और कई बार ये होता है कि हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉफी हमें कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हम जब सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट के टाइम में पीते हैं तो कॉफी का बहुत ज्यादा हमें हमारे लिए बेनिफिशियल चीजें मिलती हैं, जबकि हम जब रात के टाइम में पीते हैं कॉफी तो वो उतना ही हार्मफुल हमारे शरीर के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारे हेयर के लिए होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि रात में कॉफी नहीं पीनी चाहिए। लास्ट है एलोवेरा जेल। कई बार कितने लोगों की स्किन होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा मतलब हर चीज को वो सूट नहीं कर पाते। तो एलोवेरा जेल क्या होता है कि हम कई लोगों को देखते हैं कि उनको सूट नहीं करता और उनको पिंपल निकल आते हैं। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखा कीजिए आप कि जब एलोवेरा जेल लगाते हैं तो उसको लगा के आप सीधे धूप में ना निकला करें, क्योंकि वो रिएक्ट करता है और हमारे फेस पे पिंपल निकाल देते हैं छोटे छोटे, जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है। बहुत लोगों को सूट करता भी है और बहुत लोगों को नहीं सूट करता है, पर जिसे सूट नहीं करता है और वो एलोवेरा जेल लगाना चाहता है तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि दिन के समय अगर वो एलोवेरा जेल लगा रहा है तो धूप में कभी ना निकले, क्योंकि वो चीज मेरे पे इफेक्ट की है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और जितने भी सारी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें मैंने कभी ना कभी गलतियां की हैं, इस वजह से मैं आपको लॉयल्टी के साथ बता रही हूँ। आप एक तो मेरी फैमिली है और दूसरी मेरी यूट्यूब की फैमिली है जो कि मेरी एक फैमिली की तरह है, और मैं उन्हें चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी होम रेमेडीज बता सकूं जो उनको इफेक्टेड हो और नेचुरली ग्लो करने में मदद करे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जैसे कि मैं हमने हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या डालूंगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ये डालने वाली हूँ कि हम ऐसा कौन सा उपटन बनाए जो हमारे फेस को तुरंत का तुरंत निखार दे और कैसे उसका यूज करना है हमें। तो उसको देखने के लिए आप थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।